हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कितना 50वां। आज का पाठ हमारा कितना है 50वां है। तो आज की इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न के आधार पर प्रश्न होने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे एक विनती है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं आज के प्रश्न। तो आपके सामने दिया हुआ है पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न दिया है और इसका आपको कमेंट में उत्तर जरूर बताते चल रहा है। देखिए जितने भी हम आपको प्रश्न करवाते हैं, अगर आपको आता है तो उत्तर जरूर बताते चल रहे हैं। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगली संख्या कौन सी, यानी कि अगली संख्या कौन सी आएगी, तो आपको यह ज्ञात करना है। देखिए हमारा प्रश्न यानी कि श्रृंखला देखिए किस प्रकार से दी गई हुई है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी इस जो श्रृंखला है इसका क्या है आपको पता करना पड़ेगा, यानी कि श्रृंखला हमारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 14 से कितना हुआ 18 हुआ। तो इसमें देखें अगर 14 में कितना, अगर हम दिया इसमें कितना 4 जुड़ा। ठीक है, अगर देखिए 18 से कितना हो रहा 21 हो रहा है, तो इसमें कितना हुआ प्लस का कितना हुआ 3 हुआ, यानी कि 3 जुड़ा। फिर उसके बाद देखिए 21 से कितना हो गया 25 हो गया, तो इसमें कितना जुड़ा, देखिए इसमें कितना जुड़ा, एक सेकेंड, इसमें कितना जुड़ा हुआ है, देखिए कितना 4 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए 14 से कितना हुआ 18, यानी कि इसमें 4 जुड़ा। उसके बाद 18 से 21 हुआ, कितना हुआ 3 जुड़ा। फिर उसके बाद 21 से 25 हुआ, इसमें भी 4 जुड़ा। ठीक है, अगर हम देखें 25 से 28 हुआ, देखिए 25 से 28 हो रहा है, तो कितना इसमें भी 3 जुड़ा। अगर हम इसमें देखिए 28 में क्या कर देंगे 4, अगर हम 28 में प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 28 में प्लस 4 यानी 32 हमारा क्या हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या लिखा जाएगा 32 लिखा जाएगा। यानी कि देखिए पहले क्या जुड़ रहा है, देखिए 4 जुड़ा, उसके बाद 3 जुड़ा, उसके बाद 4 जुड़ा, फिर से 3, फिर से 4। अगर हम फिर से इसमें क्या कर देंगे 4, यानी कि फिर से, यानी कि इसमें कितना जुड़ा था, यानी 25 में कितना जुड़ा था 3 जुड़ा, तब 28 बना। अगर हम 28 में फिर से 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 हमारे किस ऑप्शन में है बताइए, तो देखिए ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए एसएससी स्टेनो परीक्षा 13 सितंबर सन 2017 को पूछा हुआ प्रश्न था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो, जो आपके परीक्षा एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने कितना दूसरा प्रश्न दिया है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए नीचे दर्शाए गए शब्दों का एक सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है आपको एक वेन डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है दिया हुआ है, देखिए पुरुष, उसके बाद महिला और मनुष्य। आपको इन तीनों शब्दों को क्या वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए पुरुष और महिला, यानी कि पुरुष और महिला क्या है, यानी कि पुरुष एक अलग व्यक्ति, उसी प्रकार महिला एक अलग व्यक्ति। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य, तो मनुष्य क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा मनुष्य क्या है, ये पुरुष और महिला क्या है, ये क्या है बताइए, ये मनुष्य है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पुरुष का सर्कल इस प्रकार से बना लेना है। उसके बाद महिला, तो महिला क्या हुई अलग होगी। ठीक है, तो इसका सर्कल क्या बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और मनुष्य ये दोनों क्या है मनुष्य, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मनुष्य के यानी अंतर्गत दोनों हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि महिला और पुरुष क्या हो जाएंगे, तो इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, और ये मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा आपको, यानी कि कौन सा आपका सही हो जाएगा उत्तर बताइए। तो देखिए ये जो बी वाला है, बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके एसएससी ऑनलाइन मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, आपको सारी इसी प्रकार की वीडियो यानी परीक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं आपको इस चैनल पर करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे दोस्तों समझते चलिए। देखिए यदि 950 से आरंभ होने वाली संख्या एयरटेल संख्या है, तो नीचे श्रृंखला में कुल कितनी एयरटेल संख्या, यानी आपको बताना है, यानी एयरटेल, यानी कि जिस प्रकार 9 से 50, यहाँ पर कितना दिया है
50 दिया है, तो 9 से 50 यानी कि 950 से स्टार्ट आरंभ होने वाली आपको संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कौन सी संख्या ज्ञात हो रही है, तो ये यानी कि देखिए कौन सी, देखिए यहाँ पर कितना दिया 944 दिया, तो ये क्या होगी, ये संख्या नहीं होगी। तो आपको बताना है यानी कि जो भी 950 यानी स्टार्ट हो रही है संख्या, वह संख्या कितनी है, यानी एयरटेल संख्या, आपको उसी प्रकार की संख्या बतानी है। तो देखिए 950 से कौन सी स्टार्ट हो रही है, तो देखिए एक यह हुई, क्या हुई, एक है, तो क्या होगी एक, उसके बाद देखिए एक यह हुई, एक ए वाली हुई है 950, ठीक है, एक दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद यह होगी नहीं, तो उसके बाद देखिए 950 और कौन सी संख्या हो रही है, तो देखिए एक यह हुई, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं और यह भी नहीं। तो देखिए 950, तो यह क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या यह हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 950, इसे यह भी नहीं होगी, और एक यह जो है ये भी क्या है 950 से स्टार्ट हो रही है, तो चौथी संख्या यह हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 950, तो यह भी हो रही है, तो पाँचवीं संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 950, तो इसमें देखिए यह वाली क्या हो जाएगी, छठवीं संख्या यह हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए 950 कहीं और आपको नज़र आ रहा है तो बताइए, तो देखिए एक यह भी नहीं होगी, इसमें भी 950 नहीं है, तो देखिए और किसी में 950 है, तो देखिए बाकी में नहीं है। तो कितनी संख्या है, यानी कि 6 संख्याओं में 950 से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, सही बताइए। तो यानी कि सी वाले में 6 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगी 6 संख्या 950 से स्टार्ट होने वाली क्या है, एक एयरटेल संख्याएँ हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छी समझ में आया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, आपको उस प्रश्न को क्या है दोबारा समझा दिया जाएगा, जो भी आपको प्रश्न नहीं आता हो। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, एक अंडे को, क्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए शुरू से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 4 दिया हुआ है। देखिए एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगते हैं, तो 10 अंडों को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा। तो आपको बताना है, यानी कि एक अंडे को उबालने में कितना 7 मिनट लगता है, ठीक है। देखिए एक सेकंड, देखिए एक अंडे को क्या, फिर शुरू से देख लीजिए। देखिए एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगते हैं, ठीक है, समझते चलिए। तो 10 अंडों को एक साथ उबालने में, यानी कि क्या बोल रहा है, देखिए समझिए, यहीं पे समझिए। देखिए 10 अंडों को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। इस टेस्ट के तौर पर रखते हैं, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, सही बताइए। जब क्या बोल रहा है, एक अंडे को 7 मिनट में उबालते हैं, यानी कि एक अंडे को क्या, यानी कि एक अंडे को क्या 7 मिनट में उबालते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 10 अंडे को एक साथ उबालने में कितना, यानी कि कितना मिनट लगे, यानी कि एक अंडे को कितना 60 मिनट में उबाला जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या है यहाँ पर 10 अंडे को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा, बताइए क्या कितना समय लगेगा, बताइए। तो देखिए जब क्या एक अंडे को, यानी कि एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगती हैं, तो उसी प्रकार आपको क्या 10 अंडे क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए 10 अंडे को एक साथ बोल रहा है, क्या एक साथ। तो क्या करेंगे, जिस प्रकार इस एक को उबाला जाता है उसी प्रकार इस 10 को भी उबालेंगे, तो क्या होगा, बाकी क्या लगेंगे 7 मिनट ही लगेंगे। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो क्या होगा आपका ए वाला उत्तर है, यानी कि 7 मिनट लगेंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या है आपको यहाँ पर समझना है। देखिए एक अंडे को उबालने में कितना 7 मिनट लगेगा, उसी प्रकार यानी कि 10 अंडे को एक साथ उबाल लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक को उबाला है, उसी प्रकार हम 10 अंडे को उसी प्रकार उबालना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी 7 मिनट लगेंगे और इसमें भी 7 मिनट लगेंगे, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, हम उनके आपके हर जवाबों यानी कि सवालों का जवाब कमेंट में पढ़ते भी हैं और देते भी हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। चलिए कि यह रहा आपका कितना क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में बी के विपरीत यानी कौन सा फलक होगा, इसमें आपको बताना है। यानी बी के विपरीत कौन सा फलक होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या समझना है। देखिए यह जो बीच वाला होता है, यानी जब भी इस प्रकार से जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, इस बीच वाले छोड़कर इसका क्या हो जाएगा, यानी नीचे वाला विपरीत होगा, ठीक है। जब भी जिस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, जिस प्रकार यहाँ पर डी है, तो डी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ई को क्या है आपको छोड़ देना है, उसके नीचे क्या है एफ, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही तरीका लगाना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए
क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए दी गई आकृति यानी बी के विपरीत, बी के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो ठीक है, जिस प्रकार आपको क्या है यानी ए का विपरीत क्या पता चला यानी सी पता चला, यानी कि बी को छोड़ देंगे तो इसके नीचे क्या है सी दे, यानी सी दिया हुआ है तो सी इसका विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार बी, तो बी का विपरीत यानी कि सी को छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे इस सी को, यानी बी के नीचे क्या है सी, तो इस 20 वाले को छोड़कर ठीक इसके नीचे क्या दिया हुआ है, इसके नीचे अगर हम देखें इसके सामने क्या है ई है, ई दिया हुआ है तो ई को यहाँ पर क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी का विपरीत ई हो जाएगा और ई का विपरीत बी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा डी वाला हो जाएगा। क्या डी में ई दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी का विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए तो यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर छठवां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे एक श्रृंखला दी हुई है, लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको यहाँ पर क्या आपसे क्या पूछा है, यानी एक श्रृंखला दी गई हुई है, अब आपको इसमें क्या बताना है, यानी लुप्त स्थान पर कौन सी अगली संख्या होगी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, किस प्रकार से यानी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी क्या करना है, देखिए श्रृंखला का पता करना है। देखिए अगर हम इसमें देखें दो से कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखें 5 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसमें देखें क्या कर रहा है 2 गुना कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। अगर इसमें हम क्या कर दें दो में क्या कर दें 2 का गुना कर दें, ठीक है। तो 2 दूना का यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है 4, और 4 में प्लस हम कितना कर दें 1 कर दें, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें क्या कर दें 5 में भी 2 का गुना कर दें, 2 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना 10 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, ठीक है 2, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 में क्या करेंगे, इस 12 में भी हम क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे, 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। तो 12 दूना के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना 24, तो 24। उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है 27, लेकिन यहाँ पर क्या है 24 है, तो इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे 3, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 का क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या कर देंगे, अगर इसमें 2 का गुना कर दें कितना हो जाए 27 दूना के 54 हो जाएगा, कितना 54। अब 54 यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 54। अब इसमें यहाँ पर देखिए क्या है, यानी खाली स्थान, तो अब देखिए 54 में आपको क्या करना है, यानी अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या किया आपने 2 का गुना फिर 1 जोड़ा, 2 का गुना फिर 2 जोड़ा, फिर से 2 का गुना फिर 3 जोड़ा, फिर से इसमें क्या किया, अगर हमने यानी 27 में कितना 2 का गुना करेंगे 27 दूना की 54। अगर इसमें हम फिर से क्या कर देंगे आगे, यानी कि एक संख्या क्या कर रहा है जोड़ते जा रहा है। फिर पहले देखिए समझिए, पहले एक यानी 2 का गुना सब में कर रहा है और एक क्या कर रहा है 1 को जोड़ रहा है, फिर 2 को जोड़ रहा है, फिर 3 को जोड़ रहा है, ठीक है। अगर इसमें 54 में भी हम क्या कर देंगे अगली संख्या क्या 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारी संख्या, यानी 54 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो देखिए 58 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 58, तो देखिए डी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए आपके एसएससी ऑनलाइन परीक्षा 5 अगस्त 2017 को पूछा हुआ था, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इसीलिए कहते हैं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पे आपको अति महत्वपूर्ण वीडियो इस प्रकार से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, यानी कि देखिए समझिएगा, देखिए दिए गए प्रश्न में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, यानी विषम संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी ऑनलाइन परीक्षा 22 अगस्त यानी सन 2017 को पूछा हुआ प्रश्न है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हम जो भी प्रश्न आपके लिए यानी करवा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में यानी कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखिए तो इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न में देखिएगा क्या पूछ रहा है, विषम
यानी विषम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या है 18 दिया हुआ है, उसके बाद बी में क्या है 55 दिया हुआ है, उसके बाद सी वाले में 45 और डी वाले में 54 दिया हुआ है। ठीक है, आप इस प्रश्न को यानी किस प्रकार से सोल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे इसमें से कौन सा विषम है, तो आपको क्या करना है, अगर इसमें क्या करें देखिए 1 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 और 5 यानी यहाँ पर देखिए बी वाले को 5 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, आपको यह तरीका लगाना है यानी जोड़ के देखना है। देखिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है 10, उसके बाद यानी 45 4 और 5 अगर इसमें कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, तो इसको अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यह भी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए डी वाले में कितना दिया हुआ है 5 और 4 इसमें दिया हुआ है यानी 54 में कितना है 5 4, तो अगर इसको भी हम जोड़ देंगे आपस में 5 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें ए वाले में भी 9, अगर देखें बी वाले में यानी बी वाले में कितना आ रहा है यानी 5 और 5 को जोड़ने पर 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन सी वाले में भी क्या है देखिए, अगर हम इसमें सी वाले में क्या है 4 और 5 को भी जोड़ने पर 9 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इसमें देखिए डी वाले में भी 5 यानी 54 को आपस में जोड़ देंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा, इसमें भी 9 होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा है विषम, तो इसमें जो बी वाले में है क्या है 5 और 5 को जोड़ने पर यानी 55 को आपस में जोड़ने पर क्या आ रहा है 10 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, जो यानी कि क्या हो जाएगा बी वाला यानी कि क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए तो यह आपके सामने 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति यानी नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के यानी क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपके एसएससी एमटीएस परीक्षा 18 अगस्त 17 को पूछा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यानी कि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सी संख्या आई। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले यानी कि इसमें देखेंगे क्या देखेंगे या छोटी संख्या या क्या करेंगे या बड़ी संख्या से देखेंगे। तो इसमें देखिए अगर हम क्या करें 4 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 13, लेकिन इसमें यहाँ पर 10 से यहाँ पर कितना है यानी 10 कम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना 23 दिया हुआ है। अगर हम देखिए अगर हम इसमें क्या करें अगली वाली में देखें 5 और 9 यानी कि 5 और 4 कितना होगा 5 और 4 हमारा मिलकर 9 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 19 दिया है तो इस प्रकार से नहीं होगा। अगर हम देखें इस प्रकार से देखिए 4 5 6, तो इस 4 और 5 6 को कितना हो जाएगा 11 और 4 15, इस प्रकार से भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे अब क्या क्या कौन सा तरीका लगाएंगे, अगर हम इसमें क्या करें गुना करके देखें। देखिए गुना तो किस प्रकार से देखिए 4 और 5 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, कितना 20, और 20 में अगर हम इस बीच में क्या दिया हुआ है अगर इस 3 को 20 और 3 को इसको जोड़ देंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 देखिए किस ऑप्शन में यानी सॉरी देखिए यहाँ पर क्या नीचे 23 दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अगर हम इसमें देखिए इसका भी देखें इसी प्रकार से 5 और 3 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 15 और इस बीच वाले को अगर हम कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, अगर इसको 4 को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, तो 19 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है 19 इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगर हम इसमें क्या है अब इसका बताना है आपको यानी क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर, तो देखिए आप क्या करेंगे ठीक इसी प्रकार का भी देख लेंगे 6 और 3 कितना होता है यानी 6 का गुना किस में करेंगे 3 में कर देंगे 6 3 18 हो जाएगा, और 18 और इस बीच में क्या दिया हुआ 2, तो 18 प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 आपके किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा यानी 20 लिखा जाएगा, क्या 20, तो 20 किस ऑप्शन में है तो आपकी सी वाली ऑप्शन में 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस विषय को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए तो यह आपके सामने क्या क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे दोस्तों देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना है। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए अक्षरों को समझते हुए एक व्यंजन आरेख का निर्माण कीजिए। तो इसमें से आपसे क्या पूछा है यानी कि अक्षरों यानी क्या है, इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या नहीं देखिए दिल्ली श्रीलंका एशिया, इसमें क्या है आपसे दिल्ली श्रीलंका एशिया का आपको क्या है वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको क्या यानी कि पता करना है, देखिए दिल्ली
श्रीलंका एशिया। एक क्या है, तो देखिए एशिया क्या होता है, यानी कि क्या है, पूरा एक विश्व है जिसमें जिसमें क्या होगा, दिल्ली भी होगा और श्रीलंका भी होगा। लेकिन इसमें देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, एक राजधानी है, ठीक है। उसी प्रकार श्रीलंका एक क्या है, एक अलग द्वीप है। तो इस किस में आएगा, एशिया के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एशिया का बनाओगे, क्योंकि एशिया के अंदर ही तो सब आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार अब हमने क्या बना लिया, तो यहाँ पर देखिए एक एशिया का हमने सर्कल इस प्रकार से बड़ा वाला बना लिया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली का क्या बनाएंगे, दिल्ली क्या है, एक अलग राजधानी। तो इस प्रकार से उसके अंदर एशिया के अंदर क्या आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, एक अलग द्वीप है, एक अलग द्वीप है। तो इसमें क्या नहीं, इस प्रकार से अलग द्वीप बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रीलंका है ये और दिल्ली है, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दिल्ली एक अलग राज्य है, श्रीलंका एक अलग राज्य हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एशिया के अंदर है, क्या एशिया के अंदर है, ठीक है, एशिया के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका सर्कल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यह सर्कल किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपका उत्तर राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जिस प्रकार बी का संबंध यानी क्या है, इसमें देखिए डी यू यू बी टी यानी डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा। तो आपको इसमें बताना है, यानी कि जिस प्रकार में क्या पूछा जा रहा है, यानी बी का संबंध, बी का संबंध यहाँ पर देखिए बी का संबंध क्या बोल रहा है, डाउट, यानी डाउट से बोल रहा है, यहाँ पर देखिए डाउट, ठीक है, डाउट से बोल रहा है। उसी प्रकार आपको इसमें क्या बनाना है, एच, एच का संबंध किससे होगा, तो बताइए, या हॉर्स से होगा, यहाँ पर देखिए क्या है इसमें HOUSE यानी हाउस। उसी प्रकार बी, बी में क्या दिया हुआ है, यानी HONEST। उसी प्रकार सी में HOF यानी HOPE। उसी प्रकार डी में क्या है, HIBIT। तो बताइए किससे संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, यानी DUBT यानी डाउट। तो इसमें क्या है, इसमें बी है जो, यानी डाउट, डाउट में क्या हो रहा है, बी साइलेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी एच का संबंध बताना है। तो एच किस में साइलेंट है, देखिए क्या हो जाएगा, इस बी वाले में क्या है, ऑनेस्ट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यानी ऑनेस्ट दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, एच जो है ये क्या हो जाएगा, एच एक साइलेंट, इसमें क्या है, एक साइलेंट शब्द है, ठीक है। तो आपसे इसमें क्या है, यानी साइलेंट शब्द पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो एच है यही इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑनेस्ट से संबंध हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार में बी साइलेंट था तो इसका बी से संबंध होगा, ठीक है। उसी प्रकार में एच का संबंध होगा, ठीक है। तो इसका आपका क्या बनेगा, यानी बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैनल यानी अगले वीडियो पर, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।